सियाचिन ग्लेशियर इस जगह ने हमारे देश के आर्मी जवानों की ज़िंदगी बहुत कठिन बना दी है, क्योंकि इस ग्लेशियर पर टेम्परेचर -70 डिग्री तक हो जाता है। इस जगह के पानी से अगर कोई नहाने की बात करे तो वो बेहोश हो सकता है। इससे भी कठिनाई की बात यह है कि ज़्यादा ठंड से बचने के लिए अगर कोई सैनिक अपने कैंप को ज़्यादा गर्म करे तो ऊंचाई की वजह से वहाँ ऑक्सीजन की कमी के कारण वो कैंप तबाह हो सकता है। लेकिन इंडियन आर्मी की ये मुश्किलें यहीं पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इस जगह जहाँ पर हम आम इंसान पैदल नहीं चल सकते, वहीं इन फौजी जवानों को अपने कंधों पर 30 से 35 किलो वजन के साथ 20 से 28 दिनों तक चलना होता है, ताकि ग्लेशियर की सबसे ऊंची जगह पर पहुंच सके। यहाँ तक कोई व्हीकल नहीं जा सकता। इतनी ठंड में वहाँ खाने की भी कमी होती है। वहाँ पर इन्हें सिर्फ ठंडे अंडे, प्याज, अदरक, जिन्हें ये काट कर नहीं बल्कि ठंड से सख्त होने की वजह से तोड़कर खाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको इंडियन आर्मी की चैलेंजेस से भरी ज़िंदगी के बारे में बताएंगे कि हमारे सैनिक किन मुश्किलों का सामना करते हुए वहाँ पर सरवाइव करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सियाचिन ग्लेशियर में हमारी सुरक्षा के लिए मौजूद इंडियन आर्मी के बारे में जानने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि समुंदर तल से 24,000 फीट की ऊंचाई पर चारों तरफ से बर्फ़ से घिरी इस जगह पर ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से इंडियन आर्मी को यहाँ इतनी ठंड में रहना पड़ता है। सबसे पहले सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तान की नज़र पड़ी और उसे लगता था कि इस जगह से पूरे इंडिया पर नज़र रखी जा सकती है। लेकिन आज़ादी से पहले पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही देशों ने शांति और अमन के समझौते पर साइन किए थे, जिस वजह से पाकिस्तान डायरेक्ट सियाचिन में नहीं पहुंच सकता था। इसलिए पाकिस्तान 1970 तक चुपचाप इस ग्लेशियर पर चढ़ने का अभियान चलाया। हालांकि इस बात को पाकिस्तान छुपा नहीं सका और 1981 में इसकी जानकारी नरेंद्र बुल कुमार को मिल गई। तुरंत हरकत में आते ही इंडियन आर्मी ने सियाचिन का नक्शा बनाया ताकि पूरे सियाचिन पर कब्जा किया जा सके। इस कार्रवाई से पाकिस्तान भी हरकत में आ गया और सियाचिन पर कब्जा करने के लिए एक मिशन बनाया, जिसके लिए इस ग्लेशियर की चढ़ाई में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों का ऑर्डर उन्होंने लंदन की एक कंपनी को दिया, जो कंपनी इससे पहले ये सभी चीज़ें इंडिया को सप्लाई करती थी। इसलिए लंदन ने पाकिस्तान की इस हरकत की जानकारी इंडिया को दी। फिर इंडियन आर्मी ने अप्रैल 1984 में पाकिस्तान को नाकाम करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया और पाकिस्तान के सियाचिन टॉप पर पहुंचने से एक हफ्ता पहले इंडियन फ्लैग वहां पर लहरा दिया। जब पाकिस्तान टॉप पर पहुंचा तो इंडियन आर्मी पहले से ही वहां मौजूद थी, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान सियाचिन पर अपना हक जताता रहा, जिस वजह से 1984 से 1999 तक दोनों देशों में काफ़ी खून खराबा हुआ। लेकिन सियाचिन में गोलियों से भी ज़्यादा मौतें वहाँ के मौसम और टेम्परेचर की वजह से हुई हैं। इस बात से आपको एहसास हो जाएगा कि सियाचिन का तापमान वहाँ लगातार डटे सैनिकों की सांसें किस कदर रोक देता है। वहाँ पर जवानों के अंदर से शरीर गर्म रखने के लिए चॉकलेट, गुड़ और गच्चक जैसी चीज़ें खाने को दी जाती है। वहाँ पर सैनिकों को खाने के लिए सिर्फ पैक्ड फूड ही दिया जाता है, जिसे गर्म पानी में जल्दी से पकाया जा सके। कुछ ऐसी ही खाने की चीज़ें हैं जिन्हें -70 डिग्री तापमान में पकाया और खाया जा सकता है। खाने, पानी पीने और नहाने के लिए बर्फ़ को गर्म करके पिघलाया जाता है, क्योंकि पानी आसानी से वहाँ जम जाता है। ज़्यादा ऊंचाई पर शरीर को ज़्यादा कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन आर्मी जवानों के साथ बिल्कुल उल्टा होता है। आर्मी कैंप में पका खाना सैनिकों तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल जम जाता है और इस खाने से सिर्फ पेट भरा जाता है, इसका कोई स्वाद नहीं होता। सियाचिन ग्लेशियर में सरवाइव करना और इस इलाके की सुरक्षा करने के लिए हमारे जवानों को शारीरिक शक्ति के साथ साथ जज्बे और हिम्मत की भी ज़रूरत होती है। इसलिए जहां जाने से पहले सभी जवानों को पहले 5 हफ्तों तक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। शुरू में कश्मीर में माउंटेन क्लाइंबर्स की तरह उन्हें बर्फीले पहाड़ चढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद ही उन्हें सियाचिन बेस कैंप में लाया जाता है।
यहाँ पर उन्हें 21 दिन तक रोप वे से डिफेंस तक सभी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें रोज़ाना 2 घंटों तक सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। बर्फीले तूफानों का सामना करना सिखाया जाता है। इसके बाद सभी सैनिकों का टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट पास करने वाले जवानों को ही सियाचिन ग्लेशियर पर भेजा जाता है। वहाँ पर हर जवान की पोस्टिंग सिर्फ 3 महीनों के लिए ही होती है। सियाचिन ग्लेशियर में आम तापमान -30 डिग्री रहता है। ऐसे में हमारे जैसे लोग तो वहाँ सरवाइव नहीं कर सकते। स्पेशल ट्रेनिंग के चलते हमारे जवान हमारी सुरक्षा के लिए इतनी ठंड में कठिनाइयों का सामना करते हुए रहते हैं। ऐसे में इन्हें ना नहाने की हिदायत दी जाती है और उन्हें शेव करने की भी इजाज़त नहीं होती, क्योंकि ज़्यादा ठंड की वजह से स्किन एकदम पतली और नाजुक हो जाती है और अगर शेव करते समय कोई घाव हो जाए तो वो जल्दी ठीक नहीं होता। वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हर सैनिक पर हर पल जान का खतरा मंडरा रहा होता है। दुश्मन का हमला, बर्फीले तूफान और बर्फ़ में धंसने का खतरा हर पल बना रहता है। जहाँ पर चलते समय सभी जवान अपने आप को रस्सी से बांध कर चलते हैं ताकि बर्फ़ में धंसने की अगर स्थिति बने तो रस्सी खींचकर एक दूसरे को बचाया जा सके। सियाचिन ग्लेशियर पर हवा की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जिस वजह से वहाँ हेलीकॉप्टर नहीं जा सकते। सिर्फ एक खास हेलीकॉप्टर चीता ही वहाँ पर महीने में एक बार सिर्फ 30 सेकंड के लिए ही वहाँ पहुँचता है। ये चीता हेलीकॉप्टर ग्लेशियर पर बने हेलीपैड पर सिर्फ 30 सेकंड रुककर वहाँ रहने वाले फौजी जवानों को राशन और ज़रूरत की कुछ चीज़ें डिलीवर करता है, ताकि इस तरह की किसी भी कार्रवाई या हलचल की खबर दुश्मन देश को न लगे। इस ग्लेशियर पर मौसम इस कदर सैनिकों की कठिनाइयों को बढ़ाता है कि ये भी दुश्मन ही प्रतीत होता है, क्योंकि कई बार ऑक्सीजन की कमी के कारण सोते सोते ही सैनिकों की मौत हो जाती है। इसलिए यहाँ पर मौजूद सैनिक हर पल हर सेकंड मौत से और दुश्मन से दोनों से जूझ रहे होते हैं। एक छोटी सी लापरवाही किसी भयानक खतरे को जन्म दे सकती है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट सियाचिन ग्लेशियर पर मौजूद 3000 सैनिकों के लिए रोज़ाना 6 करोड़ खर्च करती है ताकि उन जवानों तक खाना पीना और ज़रूरत की सभी सामग्री पहुंचाई जा सके। माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए ज़रूरी सभी इक्विपमेंट के लिए हमारी सरकार 7.5 हज़ार करोड़ का खर्च करती है, जिससे सैनिकों को पहाड़ चढ़ने और दुश्मनों का मुकाबला करने में कुछ आसानी हो सके। सियाचिन पर पाकिस्तान और चाइना दोनों ही कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि वहां से इंडिया पर आसानी से नज़र रखी जा सकती है और दोनों देश मिलकर इंडिया पर हमला कर सकते हैं। यही वजह है कि इंडिया गवर्नमेंट को जीवन के उल्ट परिस्थितियों में भी अपने जवान सियाचिन ग्लेशियर में तैनात करने पड़ते हैं। सियाचिन से भारत को अपने दोनों पड़ोसी देशों पर नज़र रखना भी आसान है। इसी कारण इंडियन आर्मी को वहां इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट सियाचिन में पोस्टिंग वाले जवानों के हालात सुधारने और उन्हें फैसिलिटीज़ देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ती। काश सभी देशों की आपसी लड़ाइयाँ अमन और शांति से ख़त्म हो जाएं और हमारे आर्मी के जवान इन मुश्किल हालातों से बच सकें, लेकिन फिर भी हमारे जवान वहाँ पूरे जज्बे के साथ अपनी ड्यूटी करते हैं और हम अपने इन जवानों के हौसले, हिम्मत और शहादत को सलाम करते हैं। अगर आप भी हमारे जवानों के जज्बे को सलाम करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय जवान ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।